नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ये वक्त हो चला है सत्ता के महासंग्राम का। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले और उनको देखते हुए हमारी ये विशेष पेशकश है, विशेष सीरीज है जिसमें हम बताते हैं कि जनता क्या कहती है, किसके पक्ष में जाएगी, किन मुद्दों पर जाएगी, वोट करेगी तो क्यों करेगी, क्यों देगी किसी भी नेता को वोट, इसमें हम सब बताते हैं। लेकिन जो अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है वो अहम मुद्दा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट में कहा गया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। जी हां, प्रधानमंत्री के काफिले को एक जगह पर 15 से 20 मिनट तक पंजाब के फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले रोका गया और इसको एक गंभीर चूक माना गया है। बता दें कि आज गृह मंत्रालय की टीम जो है फिरोजपुर बठिंडा पहुंची है और साथ ही साथ इस मामले में जांच कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, और इस मामले में अब अगली सुनवाई जो होगी सोमवार को होगी। लेकिन सत्ता के महासंग्राम में हमारा सवाल यह होगा कि प्रधानमंत्री की साजिश जो की गई है, क्या उसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? तो हमने पोल किए हैं, सवाल किए हैं, पंजाब की जनता से पूछा है, भारत देश की जनता से पूछा है कि वो इस मुद्दे पर क्या कहती है। तो पहला सवाल हमने जनता के सामने रखा वो हम आपको दिखाते हैं। क्या पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए? जिस तरीके से पंजाब की हम बात करते हैं, बॉर्डर राज्य कहलाता है, बॉर्डर राज्य है और उस पर जो जिस तरीके का टेररिज्म जो है बना हुआ है, वैसे उसको देखते हुए क्या उसे केंद्र शासित बनाना चाहिए? बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा, सिक्योरिटी कंसर्न है हमेशा की तरह, क्योंकि पंजाब जो है हमेशा आतंकवाद के साए में रहा है। अभी भी खालिस्तानियों का प्रभाव इस पर देखा जा रहा है। 96% लोग कहते हैं कि हाँ, इसे केंद्र शासित बनना चाहिए सिक्योरिटी की नजर से, और 3% कहते हैं नहीं, एक कहते हैं पता नहीं। ये एक बड़ा धड़ा देश की करोड़ों की जनता में से 96% कह रहे हैं कि हाँ, इसे केंद्र शासित राज्य बनाया जाना चाहिए। अब अगला सवाल भी आपको दिखाते हैं। अगला सवाल हमने जनता से पूछा था, क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर असर पड़ेगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो सिर्फ एक सुरक्षा में चूक का मसला नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। पीएम की सुरक्षा की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर क्या असर पड़ने वाला है? जनता क्या कहती है, आइए आपको दिखाते हैं। जनता का कहना है, 94% लोग कहते हैं कि हाँ, इसका असर पड़ सकता है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला इन चुनावों पर असर डालेगा, क्योंकि सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरे देश के सम्मान की बात है, पूरे देश की सुरक्षा की बात है, पूरे देश को आतंकवाद से बचाने की बात है और एक भारतीयता की बात है। एक नेशनलिस्ट होने के मुताबिक जो है कहा जाए, 94% लोग कहते हैं कि हाँ, असर पड़ेगा, और इसके अलावा 3% लोग कहते हैं नहीं पड़ेगा और 3% ही कहते हैं कि पता नहीं। लेकिन एक बड़ा समूह, बड़ी जनता जो है वो 94% कहती है कि जो आने वाले 5 राज्यों में इलेक्शन है उन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा पंजाब की इस पूरी घटना का, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का। अब तीसरे सवाल पर आते हैं। हमारा एक तीसरा सवाल भी था जनता के सामने, यह था, क्या पंजाब कश्मीर की राह पर चल पड़ा है? पंजाब कश्मीर की राह पर चल पड़ा है, तीसरा सवाल था जनता के सामने, क्योंकि पंजाब की बात करते हैं, कश्मीर की, तो आतंकवाद का साया दोनों जगह पर रहा है। एक समय था जब पंजाब से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए केपीएस गिल जैसे, बेअंत सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर तो उतारे गए थे, और अब जो है जरूरत एक बार फिर से वैसे ही जान पड़ती है कि फिर से पंजाब में ऐसे अफसरों की जरूरत है जो आतंकवाद का, खालिस्तानियों का खात्मा कर दे। तो हम बताते हैं कि जनता इस पर क्या कुछ कहती है। 96% कहती है हाँ, 3% कहती है नहीं, 1% कहती है नहीं। यानी कि एक बार फिर से जनता का यही कहना है कि अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद का, खालिस्तानियों का, इन पर काबू नहीं पाया जाता तो कश्मीर जैसा बन सकता है पंजाब। हालांकि अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में खालिस्तानियों का प्रभाव जो है वो डालने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जो है वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही। तो जनता के सवाल हमने 3 जाने, और 3 जवाब जानने के बाद अब यहाँ पर हम अपने सहयोगी से बात करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करेंगे, जर्नलिस्ट से बात करेंगे, और हमारे साथ जुड़ गए हैं जसदीप सिंह बेदी, वरिष्ठ पत्रकार है पंजाब से। जसदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। जसदीप जी जी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ पूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जसदीप जी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ भी प्रधानमंत्री के साथ हुआ, सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसको आश्वस्त किया जाए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए पूजा जी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक तो हुई है जी, लेकिन हमें तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए जी। प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम बना हुआ था वो उन्होंने हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पे जाना जी। तो मेरे को जानकारी मिली है हुसैनी वाला जाने का पहले प्रोग्राम प्रधानमंत्री का नहीं था जी, और ना ही सड़क मार्ग से जाने का प्रोग्राम था जी। हमें कि कोई भी राय कायम करने से पहले तस्वीर के दोनों रुखों वो तो पे नजर देखिए, रखनी वो चाहिए। बात सही है, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस की बात करते हैं। यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने माना है कि गंभीर चूक है और ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला नहीं है, ये मसला है नेशनल सिक्योरिटी का। इसमें एनआईए को सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। अगर आपको अगर अपडेट नहीं है तो मैं बता दूं कि कुछ देर पहले फिरोजपुर से जो है 50 किलोमीटर दूर जो एक संदिग्ध बोट भी मिली है, और बोट पहले भी मिलती रही है जिसमें नशा का सामान होता है और अनेक तरह के ऐसे संदिग्ध सामान होते हैं, तो उससे खतरा पैदा होता है। तो सतलुज नदी में ये बोट मिली है फिरोजपुर से 50 किलोमीटर पहले, तो कहीं ना कहीं पीएम की सिक्योरिटी को दरकिनार नहीं कर सकते। और इनका आने वाले इलेक्शन पर कितना असर देखते हैं आप? नहीं, इलेक्शन पे तो ये एक इशू बन गया है, अब हिंदुस्तान में एक बड़ा इशू बन गया है और पंजाब में इलेक्शन होने हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, वहां पे चुनाव होने हैं। इस इशू को जिस हिसाब से उछाला गया तो इसका जो मकसद है, इसका यही हमें देखने को लग रहा है कि इसका एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है जी, और इसका असर जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों पे अवश्य पड़ेगा। जी, जी। तो आप किस तरीके से देखते हैं, कितना असर डालेगा ये पंजाब चुनाव पर? मेरे को लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में तो शायद उतना ना मिले जी, लेकिन इस इशू को उछालने का उसको उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जी। तो पंजाब में आपको लगता है कि नहीं फायदा होगा, लेकिन एक मांग ये भी चल रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तानियों की दखल बढ़ रही है, रेफरेंडम की बात आ रही है। अगर आपने पन्नू का स्टेटमेंट सुना हो तो उसने भी कहा है कि 5 तारीख को नया रेफरेंडम शुरू हुआ है और जो है खालिस्तान बनाना है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो ये कोई देश का मुद्दा नहीं रहा, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप देखिए कि जी, चंद लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जी, जो ना पंजाब में आते हैं ना उनका हिंदुस्तान से कोई ज्यादा आना जाना है, वो लोग इस तरह की बातें करके माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। पंजाब अभी बिल्कुल शांत है और मैं अपने मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि इस बात को आतंकवाद से जोड़ के ज्यादा तूल ना दें। ये एक चूक है, हम इस बात को मानते हैं और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं जी, हर आदमी उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है जी, लेकिन इस बात को आतंकवाद से जोड़ देना और ये दिखाना कि पंजाब में माहौल खराब हो रहा है, ये मेरे को लगता है कि तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है जी जसदीप जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआईए को इसमें सम्मिलित होना चाहिए जांच में, तो आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने साक्ष्य नहीं रखे गए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की जांच होनी चाहिए और पूरी उससे होनी चाहिए जांच, बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से जी, वो चाहे एनआईए करे या कोई और देश की एजेंसी करे, ये चूक हुई क्यों है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। जी, ये जी, जांच तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि होनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी जसदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब बढ़ते हैं हम पंजाब के बाद की उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है, उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। और पहला सवाल ये है कि पंजाब में जो कुछ पीएम मोदी के साथ हुआ, हत्या की साजिश रची गई, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव पर उसका असर पड़ेगा? पहला सवाल हमारा ये था। जनता की राय क्या है ये दिखाते अब आपको, ये सवाल हमारा पहला था। तो जनता की राय क्या है वो अब आपको दिखाते हैं, जनता का क्या कुछ कहना है। क्या पीएम मोदी की साजिश का असर यूपी चुनाव में पड़ेगा? 85% लोग बोलते हैं हाँ,
14 कहते हैं नहीं और 1 कहते हैं पता नहीं। कि जिस तरीके से जगदीप जी ने कहा कि उनका कहना है, जसदीप जी का, कि पंजाब के अंदर पड़े ना पड़े लेकिन इसका असर सीधे सीधे यूपी में पड़ेगा और यूपी में फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। और यही बात जो है यूपी की जनता बोलती है, देश की जनता बोलती है। 85% जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसका पूरा पूरा असर, जो साजिश हुई है उसका असर चुनावों में जरूर पड़ेगा। दूसरा सवाल हमने जनता के सामने रखा था, क्या पीएम मोदी पर हमला हिंदुत्व राजनीति पर हमला है? एक बार फिर से बड़ा सवाल है कि पीएम मोदी पर हमला हिंदुत्ववादी विचारधारा पर हमला माना जा रहा है। जनता क्या कहती है इस पर आपको दिखाते हैं। जनता की क्या राय है, जनता का क्या ओपिनियन है, तो जनता क्या कहती है इस पर आपको दिखाते हैं। हिंदुत्ववादी राजनीति पर हमला हो रहा है और 90% लोग बोलते हैं हाँ, नहीं बोलते हैं 8%, 2% कहते हैं पता नहीं। यानी 90% जनता ये मानती है। तो जनता का ये कहना है। अब इस पर क्या बातचीत हो सकती है, क्या विश्लेषण हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश सिंह, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और ये जुड़ रहे हैं सोनभद्र से, यूपी से। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे जनता क्या कहती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी सुरक्षा में जो सेंध किया गया था और उनके वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां उनको रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। पूरे देश में इस जन आक्रोश है और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हर जगह यहाँ पे जो यंग नवयुवक है वो लगातार वहाँ पे कोई हवन कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई महामृत्युंजय का जाप कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के बने हुए, आइए पूछते हैं इनसे ही। विधायक जी भी आ गए हैं, इधर से गुजरात से बुलाया विधायक जी को। विधायक जी, जिस तरह से पंजाब में नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो ट्रेन लगाई गई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है, इसको घटना कहा जाएगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता अगर कह रहा है कि अपने मुख्यमंत्री से जाके धन्यवाद कह देना कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देश का एक प्रधानमंत्री इस तरह के बयान वो दे ही नहीं सकता है। माननीय मोदी जी इस तरह के बयान दे ही नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बड़ा चाल रहा होगा, कोई घटना के साथ रहा होगा। ये जांच का विषय है, ये जांच हो रही है। ये सब दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत दुखद बात है और प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उनके साथ आप इस तरह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर सारे जो नवयुवक है उसमें आक्रोश है, उससे क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज तो पहले ये कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं। इसके लिए कहीं न कहीं माँ गंगा और काशी विश्वनाथ जी की कृपा है। माँ गंगा के पुत्र हैं और शिव जी के भक्त हैं, जिसके कारण यह स्थिति रही। लेकिन इसमें मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह भारत की भूमि है, यहाँ के व्यक्ति नहीं उसके कर्मों की पूजा होती है। और जिस प्रकार से पंजाब में के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने प्रशासन को लगा करके सुरक्षा में चूक कराई गई, इसके पीछे उनको अक्षम्य है, उनको वो क्षमा योग्य है ही नहीं। और पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर राष्ट्रद्रोह का कानून लगाया जाना चाहिए। इसलिए लगाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सुरक्षा में मतलब कहीं न कहीं राष्ट्रद्रोह से जुड़ा यह मामला है और वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमा कायम करते हुए तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी करके उनको जेल भेज देना चाहिए। जिस तरह से पूरे भारत में हर जगह से लगातार नवयुवक जो है तो इसको एक ट्रेंड चला रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का जो वहाँ पे सुरक्षा में जो चूक हुई है उसके ऊपर पूरा विरोध कर रहे हैं, लोग हवन कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ घटना है और पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहा है कि वैसे यशस्वी रहे, उनको कोई कुछ उनका बिगाड़ नहीं सकता है। उनके ऊपर बाबा विश्वनाथ जी का कृपा है। लेकिन ये कांग्रेस के लोग और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी चाल थी, उनको जान से मारने की साजिश थी, ऐसा प्रतीत होता है। और जांच चल रहा है, जांच में जो पारी होगा। लेकिन ये क्षम्य है, इस तरह की घटना किसी भी प्रधानमंत्री के साथ नहीं होना चाहिए। ये तो दुखद है, इस देश के लिए दुखद है और कांग्रेस के लोगों को तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए कि ऐसे घिनौनी हरकत वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराया उन्होंने। जी, जैसा बताया है कि प्रधानमंत्री जी का पद एक संवैधानिक पद होता है या किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो चूक हुई है वो चूक एक राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक मानी जा रही है। जिस तरह से वहाँ पे
जो खालिस्तान के लोग फन उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। और जो जन आक्रोश है, जो लोगों से, जहाँ से मैं लोगों से बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो ट्रेन चला रहे हैं, ट्विटर पर भी ट्रेन चला रहे हैं कि हम सभी मोदी जी के साथ हैं, और इस तरह की जो सुरक्षा, मोदी जी एक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, इसलिए हम ऑलरेडी पहले जो संवैधानिक पद पर बैठे थे, जो प्रधानमंत्री हम खो चुके हैं। तो इस तरह के सुरक्षा में कभी कोई चूक नहीं होती है, ये राष्ट्रीय का मामला है। और जिस तरह से खालिस्तानी वहां पे फन उठा रहे हैं, उनको इसके लिए राष्ट्रीय और जिस तरह से जो जांच एजेंसियां उनसे जांच करा के इसमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए लोगों का मांग है। जी राजेश, हमारे साथ यहाँ पर नंदिनी प्रियदर्शनी जी भी जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नंदिनी जी, आप कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री के साथ जो पंजाब में हुआ है, सुरक्षा में चूक, जान पर खतरा, हत्या की साजिश तक कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में इसका फर्क पड़ेगा? जी देखिए, ये हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं एक टॉप मोस्ट फिगर हैं, और जाहिर सी बात है कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो टॉप मोस्ट कंसर्न की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये इतना बड़ा फियास्को हुआ और उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ। साथ ही साथ मुझे लगता है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये एक इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है। दिस इज एन इशू ऑफ नेशनल कंसर्न ऑल्सो। तो इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। और हमने देखिए, हमारे देश ने ऑलरेडी 2 एमिनेंट प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं जो सिक्योरिटी लैप्स की वजह से और कॉम्प्लिसेंसी की वजह से, लैक्सिटी की वजह से हमने उनको खो दिया है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है इस पर निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, लोगों में जो मैसेज जाएगा, पंजाब में जो हुआ, जो देश भर के लोग जो है उनमें जो मैसेज जाएगा, वो एक अविश्वास का माहौल बनेगा, अविश्वास का एक मैसेज जाएगा। साथ ही साथ अगर हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आए, किसके लिए अविश्वास की आप बात करें, किसके अविश्वाश की बात कर रही हैं? पंजाब सरकार के लिए, पंजाब कांग्रेस की बात कीजिए। कांग्रेस के प्रति लोगों में गुस्सा दिख रहा है। देखिए मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो सवाल होता है उसको एसपीजी डील करती है। और एसपीजी जब भी इस तरह के कोई भी ट्रैवल प्लान्स होते हैं तो एसपीजी वहां के जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे पंजाब के लोकल ऑफिशियल्स हो गए, वहां की पुलिस हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स हो गए, तो उनसे परस्पर एक संवाद बनाए रखती है। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स जो हैं जो सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि शायद जब जैम हुआ तो वहां पर वहां के जो स्टेट लेवल पे जो पुलिस थी, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि हम इसकी जो टेक्निकल चीजें उसमें नहीं जा रहे हैं, हम उसमें नहीं जा रहे, लेकिन इस पूरी घटना का जनता पर कितना प्रभाव पड़ा है, जनता के मन पर कितना प्रभाव पड़ा है, कोर्ट की टिप्पणी का कितना प्रभाव पड़ा है, इसके ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के लिए महामृत्युंजय जाप किए जा रहे हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, ये सब चल रहा है। तो एक अगर कहें सिंपैथी फैक्टर बीजेपी के साथ आया है और नाराजगी कांग्रेस के साथ। तो मैं एक लेमैन की तरह बात कर रही हूं, जनता के नजरिए से बात कर रही हूं, जनता इसे कैसे देखती है? क्योंकि टेक्निकल चीजें भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। प्राइमा फेसी आप क्या देखती हैं इसे? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आए, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए, उनका एक भव्य स्वागत हुआ, और काशी में जिस तरह से उनका एक भव्य स्वागत हुआ, और फिर एक सडन उनका चेंज ऑफ प्लान बना, कानपुर से वो लखनऊ आए और सडन चेंज ऑफ प्लान बना, तो सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से हो गई। तो सर्टेनली जनता के मन में एक मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपने आप में बहुत मजबूत है, बहुत ही सशक्त सरकार है, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का बोलबाला है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मैसेज में, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें, तो लोगों के मन में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जी, हमारे साथ जसदीप जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जसदीप जी, आप क्या कहते हैं? क्या एक बात ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला जो है हिंदूवादी राजनीति पर हमला है, उसे खत्म करने की कोशिश है, इसे कैसे देखते हैं आप? एक तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई हमला हुआ है। हमले जैसी कोई बात नहीं थी, उनकी सुरक्षा में चूक हुई है जी। हाँ, तो मैं ये
माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपकी जो बात है इससे सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री पर हमले के रूप में इस बात को पेश ना किया जाए। जी एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई सिक्योरिटी, एक सेकंड जसदीप जी, जब सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ है, उनको 15-20 मिनट तक एक जगह रोका गया है, आपको लगता है कि हमला तब माना जाता जब उनको जान से मार दिया जाता, जब गोली चल जाती, जब उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती, तब आप उसे हमला मानते? आप इसे हमला नहीं मानते हैं? नहीं, इसमें वहां पे उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जहां पे प्रदर्शनकारी थे, प्रधानमंत्री उससे काफी पहले रुके हुए थे। सिर्फ रास्ता जो है वो प्रदर्शनकारियों के पहुंचने से जाम हुआ है। उस पे प्रधानमंत्री पे हमले जैसी ना तो किसी की मंशा थी, ना कुछ ऐसा होने की संभावना थी। आप इसे मैं चाहता हूं कि इसे आप राजनीति की नजर से कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि क्योंकि चुनाव का समय है जी, तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को इस तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है कि हम इससे ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक फायदा कैसे ले सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो अपने आप में एक नहीं है इस मुद्दे पर, वो अलग अलग हो चुकी है। आप अगर मनीष तिवारी का बयान देखें, सुनील जाखड़ का बयान देखें, वहां के फिरोजपुर के लोकल विधायक का अगर बयान देखें, वो तो सब कह रहे हैं कि निंदनीय है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ एक धड़ा वो है जो सफाई पेश कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है वो सब सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। तो कांग्रेस तो अपने आप में एक नहीं है, कांग्रेस तो दो फाड़ हो चुकी है पहले ही। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तो पत्रकार होने के नाते निष्पक्ष रूप से जो मेरे को लगता है कि इसको इस तरह से पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में एक हमारे देश का जो अक्ष है वो बिगड़ता है। जी नंदिनी जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। नंदिनी जी, आप भी सुन रही हैं कि आप जसदीप जी का क्या कहना है, आपका क्या विश्लेषण है इस पर पंजाब को लेकर के? पंजाब की जनता से कैसे देखती होगी? एक तरफ इनका कहना है कि कोई हमला नहीं हुआ, क्या हमला उसी को माना जाए जब गोली चले, कोई मिसहैपनिंग हो, कुछ हो जाए, उसी को हमला कहा जाए क्या? मामूली चूक नहीं है, ये बहुत बड़ी चूक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में लैप्स आया है और अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वहां की जो पुलिस है, जैसे कुछ कुछ बातें कही गई हैं कि वहां मोबाइल पुलिस मांगी गई थी कि अगर जैम्स लगे तो जैम को वहां से हटा दिया जाए, ये सारी बातें। और एसपीजी जो सिक्योरिटी को डील करती है, तो वहां छोटी सी छोटी बातों को ध्यान रखा जाता है। और एक वहां की जो सरकार है, जो पंजाब की सरकार है, और साथ ही साथ वहां के जो स्टेट पुलिस है, वहां के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ इन टैंडम काम करती है एसपीजी, जहां तक इनके प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल है। तो देखिए, ये छोटी चूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चूक है। और मैं बार बार कहूंगी कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश, अगर आपको लगता है कि इस आतंकवाद को, इस सब चीजों को नहीं रोका गया, तो क्या पंजाब जो है कश्मीर की राह पर चल देगा? आतंकवाद का सामना उसे एक बार फिर से करना पड़ेगा। जसदीप जी जी ये ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब का जो माहौल है पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। आतंकवाद जैसी छिटपुट घटनाएं कभी ना कभी कुछ छोटी मोटी सामने आ जाती हैं, लेकिन इसको इस तरह से पेश करना कि ये कश्मीर की राह पे चल पड़ा है और यहाँ पे आतंकवाद आ जाएगा पंजाब में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आतंकवाद की त्रासदी को पंजाब के लोग बहुत बुरी तरह से झेल चुके हैं, और अब जो है इस तरह की अगर कोई मूवमेंट चलाना भी चाहता है तो उसको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, और इसको इस तरह से पेश भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे किसी प्रांत का जो है वो अक्ष बिगड़े। जब तक हमारे पास कोई इस बारे में कोई बहुत पुख्ता सबूत ना हो। जी जसदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद जसदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से हम अपनी जनता के बीच जाना चाहेंगे, राजेश आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पर इस तरह की चूक, सुरक्षा में चूक, एक तरह का हमला ही है, हमला ही माना जाएगा इसे? तो क्या ये हिंदुत्ववादी राजनीति पर हमला कहा जाएगा इसे? प्रधानमंत्री जी के ऊपर उनके सुरक्षा में चूक ले, क्या इसके प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला माना जाएगा? देखिए, जांच का विषय है, जांच हो रहा है, और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा दुर्घटना है, और अगर जांच में दोषी पाए जाएं तो वहाँ के
सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ पे जो है लोकतंत्र में जो है सुरक्षा व्यवस्था कायम किया जाए। जिस तरह से वहाँ पे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला हुआ है, क्या इससे 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है। कुछ दिन पहले यहाँ करतारपुर कॉरिडोर के जरिए कुछ आतंकवादी भारत में प्रवेश किए और वही आता है सीधे पंजाब में घटना हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हो रही है। ये निश्चित है कि बहुत बड़ी साजिश है और इससे कहीं न कहीं जो है इसका खुलासा, इसकी जांच निश्चित। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला किया गया, इन नौजवानों में आक्रोश देखा जा रहा है। आप एक नौजवान है, अभी क्या कहना चाहेंगे? जी राजेश। निश्चित है, नौजवानों में आक्रोश होगा, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको इस तरह से किसी को रास्ता रोकना किसी प्रधानमंत्री का तो कतई इच्छा में नहीं होना। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे लोगों का भी कहना है कि जो जांच होगी, जांच हो रही है, जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के रास्ते को रोकना और उनपे उस तरह की सुरक्षा में चूक होना बहुत बड़ा उनके ऊपर ही हमला ही होता है, हमला माना जाएगा। जी राजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंदिनी जी आपका भी धन्यवाद। और एक बार फिर से हम अपने पोल की तरफ जाते हैं, चलते चलते आपको एक बार फिर से दिखाते हैं क्या पूछे थे हमने जनता से सवाल और जनता का क्या रहा जवाब। सबसे पहले बात करेंगे हम पंजाब की। पंजाब को लेकर 3 सवाल पूछे थे। क्या पंजाब को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए, ये पहला सवाल पोल में था। अब जनता क्या कहती है ये आपको बताते हैं। 96% लोग का कहना है हाँ, 3% कहते हैं नहीं और 1 कहते हैं पता नहीं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, आप देखिए। दूसरा सवाल हमने जनता से पूछा, क्या पीएम मोदी की हत्या की साजिश का पंजाब इलेक्शन पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? जनता क्या कहती है देखिए। 94% कहते हैं हाँ, 3% कहते हैं नहीं और 3% कहते हैं पता नहीं। यानी एक बड़ा धड़ा जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात को मानता है कि इलेक्शन पर असर पड़ने वाला है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल पंजाब से ही जुड़ा हुआ हमने पूछा था कि क्या पंजाब कश्मीर की राह पर चल पड़ा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ देश में हुआ है ऐसा, और क्या अगर आतंकवाद को नहीं रोका गया, खालिस्तानियों को नहीं रोका गया, तो क्या पंजाब अगला कश्मीर बन सकता है? जनता कहती है 96% हाँ और 3% कहती है नहीं और 1% कहती है पता नहीं। यानी कि हमको जरूरत है उसे वहीं रोकने की। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश के पोल्स पर। उत्तर प्रदेश के पोल्स पर असर क्या पड़ने वाला है? क्या पीएम की साजिश की हत्या की साजिश का यूपी चुनाव पर असर पड़ेगा? पहले हमने पंजाब पूछा था, अब उत्तर प्रदेश। क्या कहती जनता है दिखाते हैं आपको। जनता 85% कहती है हाँ, 14% कहते हैं नहीं, 1% कहते हैं पता नहीं। यानी एक बड़ी जनता इस बात को मानती है, स्वीकार करती है। अब दूसरा सवाल यूपी से जुड़ा हुआ हमारा क्या है दिखाते हैं आपको। हमने जो जनता के सामने सवाल रखा था वो सवाल था, क्या पीएम मोदी पर हमला हिंदुत्ववादी राजनीति पर हमला है? क्योंकि पीएम मोदी अगर बात करें महाकाल के भक्त हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं, कृष्ण की नगरी में जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, पशुपति जाते हैं, दुनिया के हर जगह पर जहां पर भगवान विराजमान है मत्था टेकते हैं। जनता क्या कहती है हाँ, 8% कहते हैं नहीं, 2% कहते हैं पता नहीं। तो पीएम मोदी पर हमला, हिंदुत्ववादी राजनीति पर हमला, जनता बहुत हद तक इससे सहमत है। तो हम बता दें कि हमने जनता का सर्वे कराया, जनता का मन जाना। तो फिलहाल सत्ता का संग्राम में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।